गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं अंजना कश्यप आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत। पंचमः पाठ 5 पाठ विद्या महिमा, विद्या की महिमा है ना। इस चैप्टर में, इस पाठ में विद्या की महिमा के बारे में बताया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हमारा पहला श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से पात्रता अर्थात योग्यता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। ठीक है, विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से पात्रता अर्थात योग्यता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। ठीक है, विदेशों में विद्या ही धन है। व्यसनेषु धनम मति, विकारों में अर्थात बुरी आदतों में बुद्धि ही धन है। परलोके धनम धर्म, परलोक में धर्म ही धन है। शीलम सर्वत्र वै धनम, और शील तो सभी स्थानों पर धन है। ठीक है, विदेशों में विद्या ही धन है, विकारों में अर्थात बुरी आदतों में बुद्धि ही धन है, परलोक में धर्म ही धन है, परंतु शील तो सभी स्थानों पर धन है। नेक्स्ट, सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधनः शोभते न बिना विद्याम विद्या सर्वस्य भूषणम। बिना, इस श्लोक का जो अर्थ है वह नीचे की लाइन से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड लाइन से। देखिए तो, बिना विद्या के मनुष्य शोभायमान नहीं लगता। ठीक है, शोभते ना बिना विद्या, बिना विद्या के मनुष्य सुशोभित नहीं होता, चाहे वह सुंदरो अपि, सुंदर हो, सुशील हो, अच्छे कुल का हो और बहुत धनवान भी हो। ठीक है, सुंदर होने पर भी, देखिए, सुंदर होने पर भी, सुशील होने पर भी, वो अच्छे कुल में का होने पर भी और बहुत धनवान होने पर भी बिना विद्या के मनुष्य शोभायमान सुशोभित नहीं होता है। विद्या सर्वस्य भूषणम, इसलिए विद्या जो है वह सभी का आभूषण है। ठीक है, विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानाम धनम तथा निर्बलानाम बलम विद्या साधनीय प्रयत्नतः। तो विद्या रूपम कुरूपाणाम, कुरूपों का रूप विद्या होती है, निर्धनों का धन विद्या होती है, बलहीनों का बल विद्या ही होती है, जो कि प्रयत्नपूर्वक है ना प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, कुरूपों का रूप विद्या होती है, निर्धनों का धन विद्या होती है, बलहीनों का बल विद्या ही होती है, जो कि प्रयत्नपूर्वक प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, क्योंकि जो राजा होता है उसकी पूजा केवल उसके देश में ही होती है, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, परंतु जो विद्वान होता है वह सभी जगह पूजा जाता है। ठीक है, विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा केवल अपने देश में ही पूजनीय होता है और विद्वान जो है सभी जगह पूजा जाता है। नेक्स्ट, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो धनम। तो आलसी को विद्या कहाँ, अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम, विद्याहीन के पास धन कहाँ, अधनस्य कुतो मित्रम, धनहीन के पास मित्र कहाँ, और अमित्रस्य कुतो धनम, बिना मित्र वाले पुरुष को सुख कहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है, पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नाशा विद्या न तद धनम। ठीक है, पुस्तक में स्थित विद्या अर्थात जो पुस्तक में लिखी हुई है और जिसे आपने याद नहीं किया है। ठीक है, पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन कार्यकाले समुत्पन्ने,
कार्य पड़ने पर अर्थात आवश्यकता पड़ने पर न सा विद्या ना तद धनम, ना तो वह विद्या काम आती है और ना ही वह धन। ठीक है। पुस्तक में स्थित विद्या अर्थात जो आपने याद नहीं की है, बिना याद की हुई विद्या, और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, आवश्यकता पड़ने पर ना तो वह विद्या काम आती है और ना ही वह धन। किम कुलेन विशालेन विद्याहीन से देहिना अकुलीनो अपि विद्यावान देवैरपि स पूजिते। तो किम कुलेन विशालेन विद्याहीन से देहिना, तो विद्याहीन के शरीर का मतलब जिसके पास विद्या नहीं है उस शरीर का विशाल कुल में उत्पन्न होने से क्या लाभ। ठीक है। मतलब यदि विशाल कुल में किसी ने जन्म लिया है और वह मनुष्य विद्याहीन है, उसके पास विद्या रूपी धन नहीं है, तो उसके शरीर का कोई महत्व नहीं। अकुलीनो अपि विद्यावान, और निम्न कुल में उत्पन्न होने पर भी जो विद्यावान है, जिसके पास विद्या रूपी धन है, जिसने विद्या को प्राप्त कर लिया, देवैरपि स पूज्यते, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। ठीक है। फिर से कि विशाल कुल में उत्पन्न होने से क्या, यदि मनुष्य विद्याहीन है और निम्न कुल में उत्पन्न होने पर भी जो व्यक्ति विद्यावान है, जिसके पास विद्या रूपी धन है, वह देवता भी उसकी पूजा करते हैं, वह देवताओं के द्वारा भी पूजा जाता है। ठीक है बच्चों, आपको ये चैप्टर तो अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास को पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।